देखिए साथियों, आज हम बात करें पीटीईटी परीक्षा 2025 की। साथियों, पीटीईटी परीक्षा 2025 में योग्यता 12वीं पास रखी गई है। बीएड करने का एक अच्छा मौका है और साथ ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लासेस दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको पीटीटी परीक्षा 2025 की मैं बात करूं। इसकी योग्यता 12वीं पास है। बीएड करने का आपको अच्छा मौका है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका सिलेबस क्या है, तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, सारी बातें डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। एक बार क्लास को स्किप मत करना, अंत तक देखना और मज़ा आए तो क्लास को लाइक से ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह कॉल प्रेस करना, क्योंकि आप ही का चैनल है। हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लूँ। आजकल क्या होता है, राजस्थान बीएसटीसी या पीटीटी, इनकी जो एग्ज़ाम कराने को जो जिम्मा है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को सौंप रखा है। इन्होंने संभाल भी रखा है। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी है ना 2025 वर्षीय बीएड, एक 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा का राजस्थान के विभिन्न विद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस संबंध में अभ्यर्थी अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को अध्ययन कर ले। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बोली है कि जो उपलब्ध दस्तावेज है, जो भी निर्देश है, दिशा निर्देश है, उनको एक बार ज़रूर पढ़ ले कि यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से वो चाहिए। इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए और पढ़ने के बाद आपको फॉर्म भरना। चलिए मैं यहाँ पर एक बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, जो फॉर्म भरने की डेट है, आवेदन तिथि, वो आज की है 5/3/2025। मैं भले ही लेट हूँ लेकिन सही और सटीकता के साथ हूँ। अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 है। 5 मार्च से आज से आप आवेदन करेंगे, 7 अप्रैल 2025 तक आवेदन करेंगे। प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 15, प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि है 15/6/2025। यानी आपकी जो परीक्षा होगी, प्रवेश की जो परीक्षा होगी, वो 15 तारीख 6ठे महीने 2025 में होगी, जून में। कब होगी? 15 जून को। है ना, 15 जून को होगी। चलिए, अब इसके जो प्रवेश परीक्षा जो शुल्क है वो आपका 500 रुपये लगेगा। कितना? 500 रुपये। ठीक है, लेकिन आगे बात करेंगे अपन। अब चलते हैं साथियों मेन बात पर। फॉर्म तिथि आपने देख लिया। अब देखिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। गौरव, एक बार फॉर्म भरने से ही कुछ नहीं होगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो पूरे सिलेबस का अध्ययन गहन करना है और अध्ययन करें। और इस तरीके से अध्ययन करना है, पहले तो सब्जेक्ट को देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद में टॉपिक का अध्ययन करना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक है। अध्ययन योजना बनाए, हर विषय के लिए समय निर्धारित करें और अनुसरण करें। हर विषय का अलग अलग समय रखना है। पिछले परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों का प्रकार को समझना चाहिए कि पिछली बार किस तरीके का एग्जाम था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और गति और सटीकता सुधारने के लिए मॉक टेस्ट दें। राजस्थान जीके पर ज़्यादा ध्यान दें। राजस्थान के इतिहास, भूगोल और कला सांस्कृतिक पर अधिक फोकस करें, है ना, ज़्यादा ध्यान देना है।
चलिए अब हम चलते हैं सिलेबस पर। देखिए पीटीटी परीक्षा में 600 अंक का होगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। लिखित परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे ABCD। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे तक आप पेपर दोगे। 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे तक आप पेपर दोगे। 600 मार्क्स होंगे टोटल, 9 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब देखिए किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है, सारी चर्चा में यही आपकी टेंशन पूरी ख़त्म कर दूंगा। चलिए पहले मैं बात करूं मेंटेन एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों, 150 नंबर के। दूसरी मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। जनरल आंसर यानी राजस्थान जीके, जो 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। लैंग्वेज प्रिपोजिशन इंग्लिश और हिंदी, 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। 200 क्वेश्चन आएंगे आपके 600 नंबर के। अब आपके मन में एक डाउट है कि सर अभी आप यह बोल रहे थे कि जिसके ज़्यादा नंबर हो उसी को पढ़ना है, जिसको ज़्यादा नंबर हो उसी को पढ़ना है, आप तो ये बोल रहे हो सर। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन भी समान है, नंबर भी समान है ना, बात ही अटक रही है। देखना आप देखिए, चलिए देखिए मेंटेन एबिलिटी, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, इस पर साथियों यदि एक बार आप दिमाग लगाओगे ना, अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगी। एक बार रीजनिंग होती क्या चीज़ है इस बात का आप समझ जाओगे ना, तो आपके रीजनिंग 100% समझ में आएगी और आप चुटकियों में टॉपिक हल करोगी, रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। शिक्षण अभिक्षमता, इसको मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा। राजस्थान जी के आप खूब पढ़े, 10वीं 12वीं में भूगोल, इतिहास, कला, सांस्कृतिक खूब 10वीं 12वीं में आते हैं। नदी, तालाब, झील, राजवंश वगैरह, आभूषण, सब कुछ 10वीं 12वीं में आते हैं, तो ये भी क्लियर कर दोगे। फिर आता है इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। लेकिन आप थोड़े इंग्लिश में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये 50 में से 25 आराम से ला सकते हैं, 25 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप क्या कर पाओगे, यदि आप ये जो सब्जेक्ट है टीचिंग एबिलिटी का, इसको समझो। इसमें देखो क्या होगा, जैसे आपसे पूछ दिया कि किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। क्या नहीं किया? होमवर्क नहीं किया है। एक विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया है, तो यदि आप टीचर हो तो आप उसे किस तरीके से समझाओगे? आप उसकी पिटाई करोगे, पहले ऑप्शन। दूसरा,
आप उसके माता पिता को बुलाओगे, तीसरा ऑप्शन। आप उसके साथ गंदी हरकत करोगे, चौथा ऑप्शन। आप उसे प्यार से समझाओगे। कि किसी एक विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। एक विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया तो आप कैसा व्यवहार करोगे, उसके साथ मारपीट करोगे, उसके माता पिता को बुलाओगे, उसके साथ गंदी हरकत करोगे, या उसे प्यार से समझाएंगे। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है, कौन सी? यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा तो उसका पूरा अंक मिलेगा, पूरा। जैसे कि आपका प्रश्न 4 नंबर का मान लीजिए, और यदि आपने पूरा आंसर दिया है ना, तो इसका आंसर मैं बता दूं, आप उसे प्यार से समझाओगे ना, सही। लेकिन साथियों आपने इन ऑप्शनों में से कर दिया तो यह भी गलत होगा। फिर दूसरा सही क्या होगा इसमें? पहला मैंने क्या बताया था? पहला मैंने यह बताया था आप उसकी, पहले मैंने यही तो बताया था कि आप उसकी पिटाई करोगे, उसके माता पिता को बुलाओगे, उसके साथ गंदा व्यवहार करोगे, या फिर उसे प्यार से समझाओगे। तो हमारा प्यार से समझाएंगे यह ऑप्शन मेरे ख्याल से बेटर है। बल्कि कोई गलती हो जाए तो बता देना, है ना। दूसरा मैं यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा हूँ वो यह है कि आप उसकी माता पिता को बुलाओगे। नहीं, वहाँ तक नौबत ही नहीं आने देना, हल्की सी पिटाई कर देना। तो यहाँ पर साथियों 1 नंबर आपका कम मिल जाएगा, 3 हो जाएंगे। तीसरी बात, वो नहीं समझता है तो उसके घर वालों को सूचना देंगे, 1 नंबर यह कम हो जाएगा। और यदि वो आप उसके साथ गंदी हरकत करोगे, एक ऑप्शन और होगा कोई सा भी मान लीजिए, तो वहाँ पर 0 होगा, गलत होगा वो, है ना। तो आप जिस पर कंफ्यूज करेगा ये टॉपिक, आपको इतना कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप एक बार इसकी लाइन टू लाइन पकड़ोगे ना तो आपके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपके शिक्षण अभिक्षमता भी समझ में आएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो 150 नंबर तो आप यहां पर लेकर आ रहे हो, है ना। अब देखिए, चलिए, तो साथियों 150 तो आप यहां लेकर आ रहे हैं, और 150 आप यहाँ लेकर आ रहे हैं, 150 आप यहाँ भी लेकर आ रहे हैं, और आप 75 यहाँ लेकर आ रहे हैं। कितने हो गए? हेलो दोस्तों, मैं मनीष भूजा आपके सामने लेके आया हूँ 22, है ना। यानी आप 425 नंबर के लगभग आप टारगेट लेकर आ सकते हैं, और टारगेट लेकर आओगे तो आपकी क्लास आप बेटर तरीके से पीटीटी परीक्षा को पास कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप पीटीटी परीक्षा पास कर लोगे। तो साथियों मेरा ख्याल से आपके सिलेबस समझ में आएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कॉल प्रेस करना। मैं विदा लेता हूं लखन सिंह माल, फिर मिलूंगा एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।